जय श्री कृष्ण। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, ये मेरा शौक़ है। मैं अपने शौक़ से पढ़ती हूँ, मैं घर में पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट मिलेगा इसमें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 7वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। 7वें अध्याय में विविध प्रश्न कीने विदुर मैत्रेय को सिर नाय, किहि विधि क्रीड़ा कृत करत प्रभु माया निज उपजाय। विराट रूप की विभूतियाँ कहो मुझे समझाए, विधिवत क्रम सृष्टि कहो मिटे ताप दुख जाय। विराट जी का मैत्रेय जी से विविध प्रश्न करने का इसमें प्रसंग है। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, भगवान सत्य स्वरूप निर्विकार निर्गुण तथा इच्छा रहित होते हुए भी फिर वे सृष्टि रचने की इच्छा क्यों करते हैं? जो भगवान पूर्ण काम तथा सदैव असंग हैं, वे अपनी क्रीड़ा के निमित्त भी सृष्टि रचने का संकल्प क्यों करते हैं? भगवान अपनी त्रिगुणमयी माया से सृष्टि रचते हैं और उसी माया से उसका पालन तथा संहार भी करते हैं। जो भगवान कभी माया में लिप्त नहीं होते हैं, उनका संयोग उस माया से किस प्रकार हो जाता है? जो भगवान संपूर्ण क्लेशों से रहित सतचित आनंद घन स्वरूप हैं, वे उन्हें क्लेश और दुर्भाग्य किस प्रकार से सताता है? इसलिए हे भगवान, मेरी इन शंकाओं को आप दूर कीजिए। तब श्री मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए बोले, हे विदुर जी, सर्वात्मा तथा सबका स्वामी मुक्त स्वरूप तथा भगवान कभी भी कर्म जनित क्लेश तथा उसके बंधनों में नहीं बनता है, किंतु फिर भी अपनी माया से अपने को ऐसे प्रकट करता है, उसे ही उनकी लीला तथा माया कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्य मनुष्य को सत्य प्रतीत होते हैं, किंतु जागृत होने पर वे भी दृश्य सत्य प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानवश जीव बंधन आदि में न होते हुए भी अपने को बंधन युक्त देखता है। अब यदि यह कहा जावे कि अपने ही में विराजमान परमात्मा की प्रतीति उसे क्यों नहीं होती है, तो उसका कारण यह है कि अज्ञानवश उस जीवात्मा के ऊपर अज्ञानमयी माया का आवरण ढका हुआ होता है। इसके साथ ही साथ यह संपूर्ण क्लेश दुख कर्म बंधन देह अभिमानी जीव को ही लिप्त करते हैं, किंतु परमात्मा में ऐसा नहीं भासता है। निष्काम भाव से कर्म करने पर उनके फलों का मिथ्यारोप जीवन पर नहीं पड़ता है और वह धीरे धीरे भक्त के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाता है। विदुर जी बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा यह संदेह दूर हो गया है। मेरी समझ में यह आ गया है कि जीव को दुख क्लेश आदि को प्रतीत कराने वाले केवल भगवान की अज्ञानमयी माया है। वह माया स्वप्न के समान मिथ्या है, क्योंकि उस माया से ही यह जगत बना हुआ है। इसलिए यह माया ही जीव को अज्ञान में डालते रहती है। जब यह जीव उस माया को पार कर जाता है, तब उसके परे सत्य स्वरूप भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हे भगवान, यह तो मुझे अब निश्चय हो गया है कि यह सुख दुख आदि मिथ्या पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जीव को प्रतीत ही होते हैं।
केवल उस प्रतीत के हट जाने पर जीवात्मा दुख सुख से मुक्त हो जाता है और यह समत्व भाव को प्राप्त होकर भगवत चरणों में लीन हो जाता है। हे मैत्रेय जी, आपने अभी बताया था कि सृष्टि की आदि में विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसमें स्वयं परमात्मा ने प्रवेश किया। उसी को वेदों ने आदि पुरुष कहा है। उसके सहस्रों पैर, जंघाएं और हाथ हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि उन विराट भगवान से उस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इन लोकों, लोकपालों, देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षी आदि जरायुज, स्वदेज, स्वेदज, अंडज और उद्रिज सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। परमात्मा ने रजोगुण से ब्रह्मा उद्रिज सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। परमात्मा ने रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु तथा तमोगुण से महादेवी जी का रूप धारण करके कौन कौन सी लीलाएं की हैं। आप इन सब का वर्णन मुझे सुनाइए। हे मैत्रेय जी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के साधनों की विधियां, पितृगणों की सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र आदि की स्थिति किस प्रकार होती है। दान, तप, यज्ञ आदि के क्या फल हैं। भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। महत्व आदि किस प्रकार प्रकट होते हैं। प्रलय कितने प्रकार की होती हैं। प्रलय के पश्चात योग निद्रा में सोए हुए भगवान के कौन कौन से तत्व सेवा करते हैं, कौन कौन से तत्व उनमें लीन रहते हैं। जीव तत्व परमात्मा का स्वरूप, ज्ञान, गुरु तथा शिष्य का आपस में क्या प्रयोजन है, ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। हे मैत्रेय जी, मेरी संपूर्ण शंका मिटाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, व्यासन नंदन विदुर जी के ऐसे गूढ़ वचन सुनकर और जगत के कल्याण हेतु समझकर मैत्रेय जी प्रसन्न होते हुए मुस्कुराकर इस प्रकार बोले। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री